आज हम बात करने वाले हैं प्रेमचंद की कहानी रानी सारंधा के विषय में। 1910 में लिखी गई ये कहानी राजपूतों की वीरता के गुणगान से संबंधित है। इसमें सारंधा नाम की जो एक राजपूत स्त्री है, उसकी वीरता और आन पर जान देने वाली जो उसकी सोच है, उसके विषय में कहानी है। और ये कहानी उस दौर की है जब प्रेमचंद के ऊपर आदर्शवाद का जो आवरण था वो चढ़ा हुआ था। तो कहानी आरंभ करते हैं। इस कहानी में एक महिला है जिसका नाम है रानी सारंधा। इसका एक भाई है अनिरुद्ध सिंह, जो कि बुंदेलखंड का राजा है। अब अनिरुद्ध जो है वो काफ़ी ज़्यादा साहसी और वीर पुरुष है, लेकिन एक बार लड़ाई जब हो रही होती है तो लड़ाई में वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और भागकर बच बचाकर किसी तरीके से घर पर पहुंचता है। और जब उसे इस तरीके से देखती है रानी सारंधा अपने भाई को इस तरीके से युद्ध मैदान को छोड़कर भागते हुए, तो उसे धिक्कारती है और कहती है कि आपको इस तरीके से जो है भागकर नहीं आना चाहिए था। हमारे ख़ानदान में जो है किसी ने भी ऐसी हरकत नहीं की है। उसके बाद ये सारी बातें जब वो बोलती है तो अनिरुद्ध को लगता है कि हाँ, उसे वापस जाना चाहिए और ये सब सुनकर वापस चला जाता है। लेकिन अनिरुद्ध की जो पत्नी होती है शीतला, वो उसे रोकती है कि वो वापस ना जाए क्योंकि उसकी जान को खतरा है। पर जो अनिरुद्ध है वो इस चीज़ को मानता नहीं है और वो वापस चला जाता है रानी सारंधा की बात को सुनकर। अब शीतला को जो है सारंधा के ऊपर काफ़ी गुस्सा आता है और वो कहती है कि तुम्हें इस तरीके से अपने भाई से नहीं बोलना चाहिए था। तो फिर रानी सारंधा कहती है कि हमारे परिवार में किसी ने भी ऐसा नहीं किया था और मैं नहीं चाहती थी कि मेरे भाई भी जो है ऐसा कुछ करें। उसके बाद शीतला कहती है मैं भी देखती हूँ, अगर तुम्हारा पति होता तब भी तुम ऐसी करती। तो फिर वो कहती है कि अगर इसके मतलब भैया के स्थान पे अगर मेरा पति भी होता तो भी मैं उसे इस तरीके से मैदान छोड़ता देख बिल्कुल खुश नहीं होती और उसे वापस मैदान में जाने के लिए कहती। उसके बाद समय बीत जाता है और कुछ टाइम बाद जो रानी सारंधा है उसका विवाह हुड़सा के राजा चंपत राय के साथ तय हो जाता है। विवाह के बाद रानी जो है हुड़सा आकर रहने लग जाती है और काफ़ी खुश होती है क्योंकि उसका जो पति होता है चंपत राय वो काफ़ी ज़्यादा साहसी और वीर पुरुष होता है, जैसा कि कामना रानी सारंधा ने की होती है। उसके बाद काफ़ी टाइम बीत जाता है। उसके बाद जो राजा चंपत राय हैं उनकी जो मित्रता है वो हो जाती है शाहजहाँ के साथ। अब शाहजहाँ के साथ जब चंपत राय की मित्रता हो जाती है तो वो एक तरीके से उनके जागीरदार बन जाते हैं और जाकर के जो है दिल्ली रहना शुरू कर देते हैं। और चंपत राय जो है काफ़ी ज़्यादा मौज मस्ती में होते हैं और काफ़ी इन्जॉय कर रहे होते हैं शाहजहाँ की मित्रता को। पर रानी सारंधा जो है उसे इस बात की बिल्कुल खुशी नहीं होती क्योंकि उसकी अपनी खुद की स्वतंत्रता जो थी वो जा चुकी होती है और वो किसी के अधीन होती है, तो इसलिए इसको ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं आ रही होती है। अब एक दिन राजा चंपत राय जो हैं वो ये सब कुछ देखते हैं सो दुखी, तो चंपत राय रानी सारंधा से पूछते हैं कि तुम इतनी दुखी क्यों हो। तो फिर रानी सारंधा बताती है कि किसी की पराधीनता मुझे बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है। हम अपनी स्वतंत्रता गंवाकर जो है किसी के अधीन रह रहे हैं, आप उनके एक जागीरदार हैं, तो इस तरीके से आपकी खुद की जो है स्वतंत्रता नहीं है। तो ये सब समझते हैं चंपत राय जो हैं वो, उन्हें भी लगता है कि हाँ, जब से वो दिल्ली आए हैं तब से उनकी स्वतंत्रता उतनी अधिक नहीं है जितनी पहले हुआ करती थी। तो इस तरीके से ये दोनों जो है वापस अपने राज्य हुड़सा वापस आ जाते हैं। अब कुछ टाइम बाद जो शाहजहाँ है उसकी तबीयत ख़राब होती है और उसके बाद जो शाहजहाँ का बड़ा बेटा होता है दारा सिकों, वो बनने वाला होता है अगला जो बादशाह होता है वो। लेकिन जो औरंगज़ेब है उसको ये चीज़ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती है, इसलिए वो लोग मिल कर के मतलब वो अपने भाई मुराद के साथ मिल कर के दारा सिकों को हराने की प्लानिंग करता है। अब वो जो है चंपत राय को अपने साथ मिलाने की कोशिश करता है, औरंग और मुराद। तो चंपत राय जो है वो भी मान जाता है और इस तरीके से रानी सारंधा भी जो है वो इस युद्ध में शरीक होती है। इस तरीके से जो युद्ध है वो आरंभ होता है और औरंग और मुराद वाला जो मतलब ग्रुप होता है वो जीत जाता है। इस तरीके से दारा सिकों जो है उसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद अब दारा सिकों का एक घोड़ा होता है जो कि बहुत ही खूबसूरत होता है और बहुत ही सुंदर होता है और औरंगज़ेब को वो घोड़ा पसंद आ गया होता है और वो उसको लेना चाहता है। लेकिन रानी सारंधा को भी वो घोड़ा पसंद आ जाता है, इसलिए वो अपनी मतलब जो घोड़ा होता है दारा सिकों का उसको अपने साथ लेकर के चली जाती है क्योंकि उसने भी इस युद्ध में जो है बराबर पार्टिसिपेट किया था। अब ये चीज़ जो है औरंगज़ेब को पसंद नहीं आती है और उसके बाद वो उसका जो एक मंत्री होता है जिसका नाम होता है बली बहादुर खान, उसको बोलता है कि वो जाए और उस घोड़े को जो है लेकर के आए। तो इस तरीके से रानी सारंधा के बेटे से बली बहादुर खान जो है घोड़ा छीन कर ले जाता है। अब ये चीज़ रानी सारंधा को बिल्कुल पसंद नहीं आती है और वो पहुंच जाती है औरंगज़ेब के दरबार में, उसको ललकारती है युद्ध के लिए।
तो इस प्रकार से जब औरंगज़ेब है उसको ये चीज़ पसंद नहीं आती और वो भी इस युद्ध को स्वीकार कर लेता है। युद्ध होता है और चंपत राय और रानी सारंधा वाला जो ग्रुप होता है ये लोग जीत जाते हैं फाइनली। लेकिन इनका एक किला होता है, उस किले पर औरंगज़ेब अपनी सेना का अधिकार जो है कर लेता है। तो इस प्रकार से उसकी सेना जब उस किले पर अपना आधिपत्य जमा लेती है तो काफ़ी लोग जो है अंदर रह जाते हैं। लेकिन उसके कुछ देर बाद जो है मतलब वो लोग जीतने के लिए सोचते हैं लोग वापस इस किले में आएँ और हम उनके ऊपर कब्ज़ा कर लें, इसलिए वो लोग थोड़ी देर के लिए अपने सैनिकों को छुपा देते हैं, औरंगज़ेब जो होता है वो। और फिर इन लोगों को लगता है कि इनकी सेना नहीं है, तो ये लोग किले में जब पहुँचते हैं तो अचानक से उनकी सेना जो कि छुपी हुई होती है वो आ जाती है सामने, इन लोगों को घेर लेती है। अब काफ़ी लोग जो हैं उस किले में फंसे होते हैं और रानी सारंधा और उसका पति चंपत राय भी इसमें फंसा होता है। अब उसके बाद रानी सारंधा जो है उसको एक युक्ति सूझती है और वो अपने बेटे के हाथों एक पत्र जो है वो औरंगज़ेब को भेजती है। उस पत्र में उसने लिखा होता है कि वो जो है बाकी जो किले में फंसे हुए लोग हैं उन्हें यहाँ से सुरक्षित जाने दे और हम लोग जो है हमें वो अपनी कैद से मुक्ति के लिए युद्ध करें। तो लेकिन जब उसका बेटा जाता है तो औरंगज़ेब जो है उसके बेटे को भी बंदी बना लेता है। अब उसके बाद जो है ये लोग अंदर फंसे हुए होते हैं और युद्ध जो है ये लोग करना आरंभ कर देते हैं। युद्ध जब आरंभ होता है तो काफ़ी हद तक जो चंपत राय है वो जीत जाता है, ये लोग बाहर निकलते हैं। मतलब रानी सारंधा और चंपत राय जो है ये लोग बाहर निकल जाते हैं किले के, लेकिन जो सेना होती है औरंगज़ेब की वो उनको ढूंढती हुई पीछे पीछे तक आ जाती है। और इनके जो सैनिक होते हैं रानी सारंधा और चंपत राय की वो सारे मारे जा चुके होते हैं और इन लोगों को लगता है कि अब ये दोनों भी जो है पकड़े जाने वाले हैं। तो चंपत राय कहता है कि मैं किसी और के हाथों बंदी नहीं बनना चाहता हूँ मैं किसी और का, इसलिए तुम जो है मुझे अपनी तलवार से मार दो। तो रानी सारंधा के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल की घड़ी होती है कि वो कैसे अपने सुहाग को मारेगी। पर जब राजा चंपत राय जो है काफ़ी ज़्यादा उसे कहते हैं तो फिर वो राजा चंपत राय को जो है अपनी तलवार से मार देती है और फिर जो उसी तलवार से वो खुद को भी मार लेती है। और इस प्रकार से दोनों किसी और का बंदी बनने की बजाय अपनी जीवन लीला जो है इसी तलवार से खुद ही जो है समाप्त कर लेते हैं। और फिर प्रेमचंद बताते हैं कि जो रानी सारंधा है वो अपनी आन पर जान देने वालों में से थी और काफ़ी तारीफ़ करते हैं, क्योंकि राजपूत का अर्थ ही है कि जो अपनी आन के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर दे। तो ये वो दौर है जब प्रेमचंद के ऊपर आदर्शवाद की जो छाया है वो काफ़ी ज़्यादा तगड़ी तरीके से उनके ऊपर थी। तो इसी वजह से वो ये कहानी जो है लिखते हैं और इसी बिंदु पर जो कहानी है रानी सारंधा उससे समाप्त कर देते हैं।